बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन। यौम अरफा का दिन तकदीर बदलने का दिन है, क्योंकि ये ज़िलहज का जो पहला अशरा चल रहा है इसमें एक दिन ऐसा भी है, यानी 9वीं ज़िलहज का दिन यौम अरफा का दिन कहलाता है। मुहतरम नाज़रीन, इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की सबसे ज़्यादा मग़फ़िरत फरमाते हैं और इस दिन का रोज़ा रखना और इबादत करना निहायत फजीलत का हामिल है, क्योंकि अरफे के दिन रोज़ा रखने का सवाब बहुत ज़्यादा है। इस रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह और आने वाले एक साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। लिहाजा आज की ये वीडियो निहायत खास होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज के रोजे का और इस मुबारक दिन का खास अमल भी बताया जाएगा। वो अमल जो तकदीर बदलने वाला अमल भी कहलाता है। इस दिन आप अगर ये अमल कर लेते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी किस्मत का सितारा जरूर चमका देगा इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो ज़िलहज का पहला अशरा यानी पहले 10 दिन बहुत ही फजीलत वाले हैं। इन 10 दिनों के मुताल्लिक कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कसम भी खाई है। ये 10 दिन इसलिए भी ज्यादा फजीलत वाले हैं क्योंकि इसमें दीन इस्लाम के 5 अरकान इकट्ठे हो जाते हैं, यानी तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ये सारे के सारे अरकान इस पहले अशरे में इकट्ठे हो जाते हैं। तमाम मुसलमान इन दिनों में सदका भी करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं और खैरात भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात वहदहु ला शरीक की सदाएं भी बुलंद करते हैं, यानी तकबीरात भी पढ़ते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये बाबरकत और फजीलत वाले सारे अमाल ज़िलहज के पहले अशरे में अदा किए जाते हैं। इस महीने के पहले अशरे में किए जाने वाले नेक अमाल का सवाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बाकी महीनों में किए जाने वाले अमाल की निस्बत। हत्ता के हदीस मुबारका में ये भी इरशाद हुआ है कि अगर कोई शख्स जहाद पर जाए वो अमल भी इतना फजीलत वाला नहीं होगा जितना इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल की फजीलत और सवाब है। इस पहले अशरे में ज्यादा से ज्यादा इबादत और नेक अमाल करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों। अब हम आपको 9 ज़िलहज के दिन का अमल बताएंगे और इस दिन आपने क्या खास कलमात पढ़ने हैं ये भी बताएंगे। मुहतरम नाज़रीन, कोशिश करें कि इन बाबरकत दिनों में कसरत से सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और तकबीरात यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर और कुरान पाक की तलावत करें। खूब खूब इस्तगफार करें और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और सच्ची तौबा करें और यौम अरफा के दिन सदका खैरात लाजमी करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है और अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करता है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इन बाबरकत अमाल के बाद अल्लाह ताला से दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हाथों को खाली नहीं मोड़ेगा और आपके दामन को खुशियों से भर देगा। इंशाअल्लाह ताला आपके मुकद्दर का सितारा जरूर चमक उठेगा। करना आपको ये है कि 8 ज़िलहज को बाद नमाज मगरिब 2 रकत नफल नमाज अदा करें। ये नफल आप अदा कर चुके तो एक मरतबा सूरतुल बकरा पढ़नी है और अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज में जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो दुरूद पाक पढ़ना है। जो लोग पूरी सूरतुल बकरा नहीं पढ़ सकते वो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात को 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ कर अपने जायज मकसद या हाजत के लिए दुआ कर सकते हैं। बेहतरीन अमल तो ये है कि बाद नमाज मगरिब 8 ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज के बाद नमाज असर तक आप सूरतुल बकरा किसी भी टाइम पढ़कर अपने मकसद के हसूल के लिए दुआ मांगे। खूब खूब दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला आपका मुकद्दर चमका देगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम जायज दिली मुरादें भी पूरी फरमा देगा। यौम अरफा का रोजा लाजमी रखिएगा और इस अमल को आप मुकम्मल यकीन के साथ कीजिएगा और अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा और मगफरत तलब कीजिएगा। बेशक वो पाक ज़ात गफूरुर रहीम है, निहायत रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिके जुल जलाल हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमा पर अपना खास फजलो करम नाजिल फरमाए और तमाम हाजरीन मक्का की दुआओं की बरकत से हम सब की दुआएं भी कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए इसे दूसरे मुसलमान बहन भाइयों से लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो मुसलमान बहन भाई भी इन बाबरकत अमाल के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी और रहमतें हासिल कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें और हमारा आपसे राब्ता बना रहे।